नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी है। इस बार के वार्षिक राशिफल 2025 को मैं अपने पसंदीदा एपिसोड शूटिंग नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरी आवाज़ की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे डॉक्टर्स के अनुसार, एक्सपर्ट के अनुसार उनकी सलाह है कि मुझे कुछ समय के लिए अपनी आवाज़ को आराम देना होगा, लेकिन आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे बेटे ने, मोहित श्रीमाली ने, ये जिम्मेदारी बखूबी संभाली है और पूरी मेहनत के साथ में मेरे सानिध्य में आपके लिए वार्षिक राशिफल 2025 के वीडियो शूट किए हैं। यह सिर्फ एडजस्टमेंट एक बार के लिए है और मुझे यकीन है कि आप मुझे पूरा सपोर्ट देंगे जैसे आप हमेशा मुझे करते आए हैं। आपका प्यार, स्नेह, समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और अगली बार मैं फिर से अपनी पूरी एनर्जी के साथ में वापस आऊँगा। तब तक के लिए आप इस एपिसोड को एंजॉय करें और अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप किसी दूसरे से लिखवा लेंगे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाता है, बल्कि वो लोग होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो श्रेष्ठ बनाने का, अच्छा बनाने का प्रण ले लेते हैं। उनमें क्षमता होती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 2025 के वार्षिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस्ड रहेगा। यह राशिफल आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन पे बेस्ड रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस राशिफल को देखना आपके लिए जरूरी है। मैं आज एक नई जिम्मेदारी के साथ में वार्षिक राशिफल यानी कि कैसा रहेगा 2025 यह आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यह उम्मीदों की दुनिया है। यहां भरपूर कर्म करके भी लाभ की उम्मीद की जाती है। परीक्षा देकर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जाती है। विवाह करके अच्छे सुखमय जीवन की उम्मीद की जाती है। खेती के लिए बुवाई कर अच्छे फसल की उम्मीद की जाती है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज तक जल्द से जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद करता है, लेकिन हर किसी की उम्मीद कहां पूरी हो पाती है। लेकिन कौन कौन सी उम्मीदों को पंख लगेंगे यह तो हम जान ही सकते हैं। अब वार्षिक राशिफल को 4 ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु। और ये चारों ही ग्रह 2025 में अपनी राशि परिवर्तन करके हर राशि पर अपना प्रभाव डालेंगे। इसलिए हमने राशिफल को 4 भागों में यहां पर चर्चा करने का निर्णय लिया है। अब ग्रहों की स्थिति के अनुसार यहां पर यह समझना जरूरी है कि आप इस साल का, इस वर्ष का कैसे सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। कहां रिस्क लेंगे तो कहां सिक्योर अपने आप को करेंगे, कहां पर आपको आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करने की जरूरत है तो कहां पर की हुई मेहनत का परिणाम बहुत सुखद मिल सकता है। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी इस वर्ष। 1 जनवरी से 28 मार्च तक ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर सम्मिलित रहेगा। उसके पश्चात 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह यानी कि न्यायाधीश मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इससे कौन सी राशि साढ़े सातियों ढैया से मुक्त होंगी और किसे शनि की साढ़े सातियों ढैया लगेगी, इसका यहां पर हमें जानकारी मिलेगी। दूसरा यहां पर भाग होगा 14 मई 2025 को, जब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 मई को कुंभ राशि में राहु प्रवेश कर केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसका हमारी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके इंडिविजुअल एपिसोड्स बाद की बात है। जब ये परिवर्तन होंगे, ये कहा जाए जब ये ट्रांजिट्स होंगे, उनके अलग से स्पेशल एपिसोड्स बनाए जाएंगे। पर मुख्य तौर पे जब वर्ष को समझने की बात है तो आपकी राशि कुंडली अनुसार ये बेसिस या एनालिसिस बहुत जरूरी है समझने के लिए। इसके पश्चात 18 अक्टूबर 2025 को गुरु अतिचारी होकर अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, इन सभी जानकारियों को समझने के लिए हम ये राशिफल यहां पर देख रहे हैं। अब 2025 की ग्रह स्थितियां हर राशि के लिए अलग अलग हैं। किसी के लिए आरंभ में शुभ है तो किसी के लिए अंत में शुभ है। किसी राशि के आय लाभ में शानदार है तो किसी राशि के पारिवारिक जीवन में शानदार फल प्रदान करेंगे। लेकिन यह बात तो 100% सही है कि किसी भी राशि का पूरा वर्ष बुरा नहीं हो सकता। जिसकी जो कामना है उसके अनुसार कैसा रहेगा 2025, यही जानना मूल उद्देश्य इस राशिफल का आज के दिन रहने वाला है।
अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के लिए जॉब, कैरियर और व्यवसाय की। यह वर्ष आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष सिद्ध होने वाला है, सटीक साबित होने वाला है। 1 जनवरी से 28 मार्च तक भाग्य और कर्म भाव के स्वामी शश महापुरुष योग बना रहे हैं, जो आपके जॉब में, आपके कार्य व्यवसाय में, प्रोफेशन के लिए शानदार रहने वाले हैं। आप अपने कामकाज में प्लानिंग से सफल भी यहां पे देखने को मिलेंगे, तो वहीं पे मेहनत और हिम्मत से अगर काम ले रहे हैं तो ऐसे समय में और ज्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन शायद आपको अभी ये पता नहीं है कि ये जो समय आपका चल रहा है ये ऑलरेडी सुखद है, पर इससे भी शानदार समय आपका इंतजार कर रहा है 29 मार्च 2025 से, जब शनि आपकी राशि से लाभ भाव में प्रवेश करके आकाश की बुलंदियां छूने का आपको साहस देने वाले हैं। भाग्य, कर्म और लाभ का अद्भुत संयोग बनने वाला है। 18 जून तक शनि और राहु दोनों साथ होंगे लाभ भाव में। अब यहां पे मैं अभी से ही आपको भविष्यवाणी करने वाला हूं, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि बहुत बड़ी प्लानिंग आप करने वाले हैं। कैरियर में गेम चेंजर ये आपकी प्लानिंग साबित होने वाली है और आने वाले 3 वर्ष तक आपके कैरियर में बेहतरीन वर्ष सिद्ध होने वाले हैं। आप में से वो लोग जो जॉब में हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होने लगेगी। हुनर, काबिलियत जो है वो आपकी बढ़ेगी। बहुत जबरदस्त उन्नति के दरवाजे पर आप खड़े होंगे। आप 1 अप्रैल 2025 को देख लीजिएगा कि किस तरीके से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। जो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, या जो करते हैं वो पैशन नहीं है, तो जॉब स्विच करने की रिस्क यहां पर आप ले सकते हैं। आगे आने वाला समय जो है ये आर्थिक स्थिति को निश्चित रूप से बेहतरीन बनाने वाला सिद्ध होगा। आप में से वो लोग जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या ये कहा जाए मॉडलिंग करते हैं, टीवी के अंदर ad के ऊपर आप फोटोशूट करवाते हैं, या कहीं ना कहीं किसी तरीके से जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, इंडियन फिल्म सिनेमा जगत कहते हैं, इससे अगर जुड़े हैं, तो जीवन का सबसे शानदार उपलब्धियों वाला साल ये सिद्ध होगा। जितनी भी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा यहां पर आप पाएंगे, जो सोचेंगे उससे ज्यादा बेहतरीन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उफान पर होगा। सपने सच हो जाने जैसा ये समय सिद्ध होगा। इंग्लिश में एक कहा जाता है, कहावत है, सेइंग है कि ड्रीम्स कम ट्रू, और वही सिचुएशन ये वर्ष आपके लिए लेकर के आ रहा है। सपने छोटे देखते थे तो सपने बड़े देखना शुरू करना होगा। अब आप में से जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, टोबैको या फिर लिकर इंडस्ट्री से संबंधित आपका काम है, टायर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है, नॉर्मली भी देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका है, कॉस्मेटिक से संबंधित सेक्टर में आप काम करते हैं, फिर वो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, या ये कहा जाए मैन्युफैक्चरिंग का हो, या ये कहा जाए रिसर्च का, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से संबंधित आपका काम हो, तो यहाँ पे तैयार रहना अभी आपको ज़रूरी है, कमर कसनी ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी छलांग यहाँ पे लगाने का, ज़बरदस्त उछाल देखने का आपको ये वर्ष मिलने वाला है 2025। कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में इस वर्ष होने वाला है और उसके सूत्रधार आप ही होंगे। ये बात आप आज ही नोट कर लीजिएगा कि वो जो स्काई रॉकेट करते हैं, रॉकेट जो ऊपर जाता है, उसी तरीके से कैरियर ग्राफ जो है वो आपका ऊपर जाने वाला है। और 14 मई से गुरु का राशि परिवर्तन आर्थिक उन्नति के और ज्यादा नए दरवाजे खोल देंगे। तो सोने पे सुहागा वाली बात जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि के लिए 2025 में कैसा रहेगा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। सबसे पहले बहुत शानदार उन्नति, प्रगति का योग लेकर के ये वर्ष आपके लिए आरंभ हुआ है। प्लानिंग बहुत शानदार करेंगे और 2025 में आपकी आमदनी, आपकी गुडविल, आपकी कैपिटल और खास तौर पे सेविंग्स, यहां पे जबरदस्त उफान देखने को आपको मिल सकता है।
अपनी मेहनत से और दिमाग से, प्लानिंग और रिसर्च से सबका इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हैं। आइडियाज यहां पे आपके कामयाब होंगे और दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, या ये कहा जाए शत्रु हैं, जब तक आपकी प्लानिंग को समझने का प्रयास करेंगे तब तक आप खेल चुके होंगे जो आपको खेलना है। आप उनकी पहुंच से बहुत बहुत ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। और कहा जाता है बिजनेस वर्ल्ड में एक चीज कि अर्ली मूवर्स एडवांटेज, वो यहां पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले फील्ड में उतरना, अपने आप को साबित करना और उसके बाद में पूरे ही वर्ष शानदार कमाई का लुत्फ उठाना, ये आप कर पाएंगे। आप में से वो लोग जो जॉब में हैं, आपको इस समय में ऑफर मिल सकते हैं। पैकेज अच्छा होगा, अप्रेजल अच्छा होगा। खास तौर पे जो लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा यहां पे इस वर्ष अप्रेजल नहीं हुआ, पिछले 2 साल से अप्रेजल नहीं हो पा रहा, मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, तो आपकी ये शिकायत जो है वो इस वर्ष खत्म होने वाली है। कुछ लोगों को नया जॉब भी ऑफर हो सकता है और 14 मई से आर्थिक संतुष्टि और ज्यादा बढ़ेगी। जो एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जिसे हम कहते हैं, अगर आप उनमें काम करते हैं तो इस समय में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है किसी प्रोजेक्ट को संभालने के लिए। विदेश में सेटलमेंट का मौका भी यहां पे आपके लिए बैठ सकता है। और आईटी सेक्टर के लोग जो हैं वो बहुत शानदार इस समय में उफान या उछाल देख सकते हैं। और खास तौर पे अगर एआई से संबंधित आप काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं, तो और ज्यादा बेहतर। फिर आप में से वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, अब अपनी स्टाइल से काम करने का आपको यहां पर मौका मिलने वाला है। अभी तक यह कहा जाए कि बंदिश थी कि ये पर्टिकुलर प्रोफेशनल वाले ऐसे काम नहीं करते, ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बहुत सारी चीजें थी। मानते थे, नॉर्म था, सोसाइटी का नॉर्म था, मानना जरूरी था। और अब खुद का जो यहां पे कैरेक्टर है, ये कहा जाए अपनी आइडेंटिटी जो है उसको अपने प्रोफेशनल स्टाइल में आप इंक्लूड करने वाले हैं। और ये जो चीज है ये आपको बाकियों से, भीड़ से अलग कर सकती है। शानदार परिस्थितियां आपके लिए यहां पर उत्पन्न कर सकती हैं। मनचाही शर्तों पर काम करने का मौका आपको यहां पर मिल सकता है। तो वहीं पे आपका या आपकी फर्म का नाम आपके कारण इस समय में चमकने वाला है। आप में से जो भी व्यवसायी हैं, प्रॉफिट रेशियो इस समय में आपका अवश्य ही बढ़ेगा। कोई पुराना फंसा हुआ पैसा है तो उसको भी यहां पे प्रयास करके देख लीजिए, आराम से आपका निकल जाएगा। जहां पे 100 बार कॉल किया है 101 बार कॉल करना पड़ जाएगा, पर उसके अंदर आपका पेमेंट इस समय में जरूर आपको मिलेगा। कोई भी कोशिश कर रहा है कि आपका पैसा चुरा करके भाग जाए तो वो स्थिति यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। कानूनी अड़चनों से इस समय में राहत प्रदान होगी। नए नए रिसोर्सेज इस समय में आप डेवलप करते नजर आएंगे। और खास तौर पे पैतृक संपत्ति जिसे हम कहते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, उससे जुड़ा कोई मामला है तो वहां पर भी लाभ आपको मिल सकता है। अब सब कुछ आसानी से होने वाला है और 2025 में यह ग्रह आपको बचत और इन्वेस्टमेंट दोनों की ओर ही आकर्षित करने वाले हैं। हो सकता है कोई शानदार ज्वेलरी की खरीदारी हो जाए। जो इतने सालों से ज्वेलरी की शॉपिंग के नाम पे 1 लाख 2 लाख कर रहे थे, वहां पे अचानक से एक बहुत बड़ी अमाउंट की एक साथ में शॉपिंग हो सकती है। यह कहा जा सकता है कोई प्रॉपर्टी की परचेज हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के दायरा बहुत बड़ा है और इस बड़े से दायरे में आप यहां पर छलांग लगाने वाले हैं। चलिए, तो अब यहां तक हमने बात की है आपके लिए जॉब की, व्यापार की, व्यवसाय की, आपके लिए कैरियर की। उसके पश्चात हमने बात की है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, कि इस वर्ष फाइनेंशियली हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और कहां पर हमारे लिए रिस्क है, कहां पर नहीं है, कहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो कहां पर हमें परहेज करना होगा। पर आपके लिए तो इस समय, इस साल में कोई परेशानी देखने को मिल नहीं रही। मैं कहूंगा सबसे लकीएस्ट राशियों में 2025 की आपका नाम जरूर अंकित किया जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, जो है पारिवारिक सुख। यानी कि फैमिली लाइफ से सेटिस्फैक्शन। तो आरंभ से जरूर आपको पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल महसूस हो सकती है। बातचीत में परेशानी हो, या फिर यह कहा जाए आपकी कही बातों को माना ना जाए, इन चीजों को लेकर के परेशानी है। पर यह सिर्फ शुरुआती समय में है। लेकिन जैसे ही शनि लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो वहां से आप नोट करेंगे कि आपको राहत मिलनी शुरू करेगी। फिर से परिवार को एकजुट रखने में आप
यहां पर कामयाब होंगे। और 14 मई के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। अभाव दूर हो जाने से रिश्तों में नई जान आ जाएगी। आप अपने परिवार वालों की जरूरतों को इस समय में बहुत अच्छे से समझेंगे भी और उनको पूरा करने के लिए प्रयास भी करेंगे। कहीं पे भी कमी पेशी जो है वो नहीं रहने वाली। हाँ, कभी कभी कुछ लोग जो हैं, खास तौर पे जो बाहरी लोग हैं, ये परिवार की शांति को भंग करने का काम अवश्य करने वाले हैं। आपके दिमाग में गलत फहमियां जो हैं वो क्रिएट करने वाले हैं। ये कहते हैं ना कि शक का कीड़ा है, वो आपके दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे। पर आपका समय इतना अच्छा है कि आपको ऐसी बातों से और ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही सामने इंसान आता है, आप पहले ही समझ जाते हैं कि चलो, इसने आज अपना मानस बना रखा है कि मेरा मूड खराब करेगा और मेरे घर में कलेश उत्पन्न करवाएगा। इस उद्देश्य के साथ मैं बात सुन लेती हूं, उसके बाद में रवाना कर देते हैं। इतनी सी इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और 2025 में जून से नई संपत्ति या फिर नए वाहन को खरीदने का योग भी आपके लिए बन सकता है। अब यहां पर हमने बात कर ली है आपके लिए 3 सेक्टर्स की, यानी कि फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, उसी के साथ में फाइनेंशियली ये वर्ष हमारे लिए कितना अच्छा रहने वाला है, जॉब, करियर और व्यवसाय, तीनों ही चीजें हमने अब कवर कर ली हैं। पर अब सबसे फेवरेट सेक्टर आता है जो है शिक्षा का, एजुकेशन का, कंपटीशन का, यंगस्टर्स का। तो यंगस्टर्स जो हैं, आपके लिए कैसा रहेगा 2025? कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, कैरियर के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये सभी के लिए जो भी आप प्रयास इस वर्ष करोगे वहां पे आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। ये वर्ष जो है ये उपलब्धियों का है, अचीवमेंट्स का है। ये वर्ष जो है ये आगे बढ़ने का है। कहा जाता है ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, वही चीज है, आगे बढ़ेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। और इसी के साथ में करियर का ग्राफ जो है वो सबसे ज्यादा शानदार दिखने वाला है। ऐसे समय में ये वर्ष जो है, इसकी उपलब्धियां जो है, जो इस समय में अचीवमेंट्स होंगे, जो रिकग्निशन मिलेगा, वो आपको जिंदगी भर याद रहने वाला होगा। 2025 के फर्स्ट 6 मंथ्स जो है, पहले 6 महीने जो है, अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला साबित हो सकता है। कॉमर्स, म्यूजिक, आर्ट्स, मार्केटिंग, मास मीडिया, टेलीकॉम सेक्टर, ये सभी स्ट्रीम से जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए ये साल सफलताओं का रहने वाला है। पर अब बाकी फील्ड्स वाले वो सोचेंगे कि हमारे लिए तो खराब हो चुका है। ऐसा नहीं है। अप्रैल के बाद में, यानी कि 1 अप्रैल से आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो सिचुएशन है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो, टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हो, जो कि इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, कंप्यूटर साइंस जिसे हम कहते हैं, तो आपको यहां पर सफलता की रेस में शामिल होने का मौका भी मिलेगा और वहीं पे जीत भी मिलेगी। अब 2025 में कर्मफल दाता शनि जो हैं, ये आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको मेहनत का शानदार परिणाम भी आपको देंगे। शनि एक ही चीज मांगता है इन रिटर्न, डिसिप्लिन रहो, अपने काम के प्रति सजग रहो और ईमानदारी से करो। 3 चीजों का अगर ध्यान रख लोगे तो कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। और यही 3 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक सफल इंसान की। सही से काम करता है, डिसिप्लिन रहता है और जो काम करता है बहुत अच्छे से सोच समझ के करता है। वही चीज आपसे भी मैं इस वर्ष एक्सपेक्ट करता हूं। आप में से वो लोग जो विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए 2025 में आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। एडमिशन मिलने की संभावनाएं जो हैं वो भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फाइनेंसेस को लेकर के कहीं पे अगर कोई परेशानी आ भी जाती है तो लोन मिलने में भी यहां पर आसानी अवश्य देखने को मिल सकती है। अब यहां पर खास तौर पे वृषभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए दाखिला करने वाले हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां से उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो भी आपके लिए यूनिवर्सिटीज हैं, जो कंट्रीज हैं, वहां पे जाना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा सफलतादायक रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। (2025) में आपकी हेल्थ कैसे रहेगी? फाइनेंसेस हैं,
परिवार है, शिक्षा है, हर चीज अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पर शरीर साथ ना दे, अपने शरीर से अगर सुख ना मिले तो सभी चीजें व्यर्थ है। माना जाता है, कहा जाता है और बहुत सही है, जो इंसान स्वस्थ रहेगा वही जीवन में आनंद प्राप्त करेगा। और 2025 के आरंभ में आप पित्त से, एसिडिटी से परेशान रहने वाले हैं, पर मोटापे से प्रभावित ज्यादा परेशान रहेंगे। खासतौर पे जो लोग ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, आपको यहां पे ज्यादा ध्यान रखना है। समय से पहले अपने आप को फिट करना पूरी तरीके से जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि बस मेरा ढांचा बड़ा है, बोन वेट है, ये सब चीजें, बहानेबाजी नहीं चलेगी। वेट को कम करना पड़ेगा, जो आपकी बीएमआई है उसको सही करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस वर्ष का सही तरीके से आप आनंद उठा पाएंगे। जो लोग बात बात पर टेंशन ले लेते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, खासतौर पे महिलाएं हैं, आपको यहां पे कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा सोचते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के दिल में लगा बैठते हो। सावधान रहना है, अपने विचारों को सही पॉजिटिव दिशा की तरफ मोड़ करके चलना है। यह जरूरत है इस वर्ष की आपके लिए। 21 जनवरी तक और इसके पश्चात 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से लेके 6 जून, ये जो समय है मंगल के नीच राशि में रहने तक गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ेगा और सीधा प्रभाव आपके गुस्से का आपके रिश्तों पर पड़ सकता है, आपके हेल्थ पे पड़ सकता है। और हेल्थ के लिए मैं कहूंगा, ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियां उभर सकती हैं, हार्ट से संबंधित परेशानियां उभर सकती हैं। और ब्लड प्रेशर और हार्ट की जो पेशेंट हैं, एग्जिस्टिंग परेशानी से जूझ चुके हैं, एक बार स्टंट लग चुका है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, दवाई ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की लेते हैं, तो आपको तो हद से ज्यादा सावधान रहना होगा। इसके बाद में कुछ हद तक राहत मिल सकती है और खास तौर पे 2025 के अंतिम 2 माह जो हैं, नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। या ये कहा जाए, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रैवलिंग आपकी बढ़ सकती है। खास तौर पे हॉस्पिटल के चक्कर जो हैं, या ये कहा जाए दूसरे शहर में, दूसरे देश में हॉस्पिटल है तो वहां के चक्कर ज्यादा लग सकते हैं। चलिए, अभी तक हमने बात कर ली है सभी सेक्टर्स पर जो भी हमारे जीवन के लिए अहम हुए। आपका स्वास्थ्य है, आपकी शिक्षा, कंपटीशन है, आपके लिए कमाई के साधन है, आपके लिए व्यापार है, आपके लिए नौकरी है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। हर चीज हमने अब समझ ली है कि 2025 हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है। मेजॉरिटी सब कुछ पॉजिटिव है। जहां पर भी हाथ डालोगे सोना ही खींच के बाहर निकालोगे, यह चीज आपके लिए अवश्य है। अब बात होती है दाम्पत्य जीवन की, मैरिड लाइफ की, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशन की। तो वैवाहिक जीवन शानदार रहने वाला है, प्रसन्नता और उमंग का रोमांच प्रदान करने वाला है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के 4 चांद भी लगने वाले हैं। और जीवन के सबसे यादगार साल जो होते हैं उसमें से एक 2025 रहने वाला है। मैं कहता हूं कि शादी के बाद में कुछ ही ऐसे वर्ष होते हैं जो सबसे ज्यादा यादगार होते हैं। सबसे पहले जिस वर्ष शादी हुई है, उसके बाद में जब बच्चा हुआ है, तीसरा जब कहीं बाहर घूमने गए हैं, चौथा जब कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, खुद का घर बना लिया है, पहली गाड़ी ले ली है, पहला हार लिया है। पर उसके अलावा जिंदगी में कई ऐसे वर्ष होते हैं जो अपनी अच्छाई के लिए, होलसमनेस के लिए जाने जाते हैं और यही वो साल आपके लिए सिद्ध होने वाला है। 2025 में आपको अपने वैवाहिक जीवन में एक तरह का नयापन देखने को मिल सकता है। नयापन आपके रिश्ते में हो सकता है, नई ऊर्जा लाने की संभावनाओं में हो सकता है, जिससे रिश्ता और ज्यादा परिपक्व होगा और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और ज्यादा गहराई अपने रिश्ते में आपको देखने को मिलेगी। सारे इमोशंस इस समय में आपके पूरे होंगे और बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अवश्य ही कदम और पासपोर्ट दोनों ही तैयार हैं। अब ऐसे में एक दूसरे के बारे में ज्यादा आप सोचने वाले हैं, केयरिंग नेचर ज्यादा रहने वाला है, ज्यादा केयर भी करेंगे, देखभाल भी करेंगे। और जो अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं और वेट कर रहे हैं सही लाइफ पार्टनर के लिए, तो सगाई संबंध आपके लिए 14 मई तक फाइनल होने के योग अवश्य बन सकते हैं। चिंतित और निराश जो माता पिता हैं,
आपको भी इस समय में आश्चर्यजनक उपलब्धियां अपने संतान के बारे में देखने को मिलेंगी। जो आशा की किरण है वो वापस से चमकना शुरू करेगी। अब हम बात करते हैं 2025 में कैसा रहेगा रिलेशनशिप। 2025 का लव राशि फल। 2025 में लव बर्ड्स कैसे रहने वाले हैं, रोमांस और रोमांच किस स्तर पर रहेगा। तो 2025 आपके जीवन में प्रेम रस की बहार लेकर के तो आ रहा है। 29 मार्च से 18 जून तक यह समय कहीं पे नोट कर लीजिएगा। आप में स्वार्थ की भावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अपने रिश्ते का फायदा उठाने का प्रयास करना, आप पर अपने सफलता का नशा चढ़ जाना, यह देखने को मिल सकता है और यह परेशानी का कारण है। व्यर्थ के झूठे वादे हो, दिखावा हो, इनसे खुद को बचाना है। और ओवर पॉजेसिव नेचर जो है कि जो मेरा है वो बस मेरा है, तुम किसी से बात नहीं कर सकते, तुम यहां पे नहीं जा सकते, ये जो ओवर पॉजेसिवनेस है इसके कारण आप अपने पार्टनर को परेशान भी कर देंगे। ध्यान रखना है, काबू रखना है। शक करने के बजाय अपने लवमेट से, अपने पार्टनर से यहां पर खुलकर के बात कीजिए। इनसिक्योरिटीज जो हैं उनको सामने रखिए ताकि एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग यहां पर बेहतर होगी। याद रखिएगा कि रिश्ता जो है ये प्यार की नाजुक डोर से बंधा होता है। अगर आप इस डोर को जबरदस्ती खींचेंगे तो ये डोर टूट जाती है। ठीक उसी तरह इस वर्ष आपको अपने रिश्तों को प्यार से बांधे रखना है। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, मनमानी नहीं करनी है। मर्यादा में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, फायदे में रहेंगे। आप में से कई सिंगल लोग जो हैं जीवन में प्रेम की नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वर्ष अवश्य ही सुखद साबित होगा। मन में किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग जो है, इश्क वाला लव जो है वो यहां पर पैदा जरूर होगा। अब ऐसे में हमने चर्चा की है वृषभ राशि के लिए 2025 कैसा रहेगा। आशा करता हूं आपने इस पूरे एपिसोड को बहुत अच्छे से समझा होगा और खास तौर पे जो मैंने डेट्स बताई हैं वो आपने कहीं पे नोट की होगी। अगर अभी भी आप ये जानना चाहते हैं कि अपनी कुंडली के अनुसार आपके लिए 2025 कैसा रहेगा, इस वर्ष में कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं तो क्या उस प्लान को आगे बढ़ाया जा सकता है, कहीं पे कोई रिस्क तो नहीं है, बच्चों की शादी को लेकर के चिंतित हैं कि कब होगी, किस दिशा में होगी, ससुराल कैसा मिलेगा, इन सभी सवालों का जवाब राशि से नहीं बल्कि आपकी जन्म कुंडली से मिलता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन अपने कुंडली की, अपने हॉरोस्कोप की ले, समझना चाहते हैं कि आगे आने वाले वर्ष में रोड मैप कैसे डिजाइन होगा, चाहे वो बड़े से बड़े फैक्ट्री ओनर्स हो या फिर ये कहा जाए बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज हो, हर कोई कुंडली विश्लेषण के द्वारा ही समझ पाता है कि वर्ष क्या होगा और उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लग सकता है तो उसके लिए पहले से ही तैयारियां करनी शुरू होती है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि मेरा अच्छा समय यहां पर शुरू होगा तो बस वहीं से तो काम शुरू करूंगा। लोग ये भूल जाते हैं कि बिल्डिंग बनाने से पहले नींव रखी जाती है और यहां पर भी वही चीज है। ये वर्ष जो है ये बिल्डिंग बनाने का है, पर अगर नींव नहीं डाली गई है तो परेशानी क्रिएट हो सकती है। यहां पर जो भी सपने देखे हैं, सपने बाहरी तौर पे तो बहुत बड़े हो चुके हैं, सही लोगों से मेल मुलाकात हो गई है, पर जब आंतरिक तौर पे बात की जाएगी तो परेशानियों का भंवर यहां पर छिड़ा होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा रहेगा और कुंडली के माध्यम से अपने बारे में एक्यूरेट जानकारी चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आप बुक कर सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए हमेशा यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।